जातिगत जनगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ केंद्र के आदेश का इंतजार हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जातिगत जनगणना 2027 जो है वो जल्द ही होने वाली है। सिर्फ केंद्र के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस जातिगत जनगणना में क्या खास रहेगा, और आप ये सोचिए कि आप लोग सरकार की कैसे मदद कर सकते हैं, और जो लोग आपके घर सर्वे करने के लिए आएंगे, जो टीमें आएंगी, सरकारी कर्मचारी आपके घर द्वार पर पहुंचेंगे जानकारी इकट्ठा करने के लिए, आप उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं। और डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करके आप सरकार का और सरकारी कर्मचारियों का जो 25,000 लोग नियुक्त किए गए हैं इस कार्य के लिए, उन लोगों का समय कैसे बचा सकते हैं, और आपको क्या गलती नहीं करनी है। अगर आप वो गलती करते हैं तो आपको 1,000 रुपया जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है अगर आपने वो गलती कर दी। वो गलती क्या है वो भी आपको बताएंगे, और आप खुद कैसे डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करके अपनी जानकारी सरकार को दे सकते हैं। और उसके बाद आपको एक यूनिक नंबर जो है, कोड जो है वो आपको मिलेगा। वो कोड आप जब जो आपके घर लोग पहुंचेंगे, सरकारी कर्मचारी जो सर्वे कर रहे होंगे, जब वो आपके घर पहुंचेंगे तो आप उनको वो 11 अंक का यूनिक कोड देंगे, जिसके माध्यम से आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो अप्रूव हो जाएगी। जनगणना 2027 के तहत पहली बार जातिगत जनगणना भी होगी। पता चलेगा कि कितने जनरल, ओबीसी और एससी एसटी हैं। देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक केंद्रीय गृह मंत्रालय से कोई अधिकृत आदेश नहीं आया है। फिलहाल जनगणना विभाग 17 मई से शुरू हो रहे स्वगणना के प्रचार प्रसार में जुटा है। लोगों को ऑनलाइन खुद ही डेटा फीड करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पहली बार पूरी तरह जनगणना 2027 डिजिटल होगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आवासों की गणना 1 जून से 30 जून के बीच संपन्न होगी। इसके बाद दोनों प्रदेशों के बर्फीले इलाकों में सितंबर 2026 और मैदानी इलाकों में फरवरी 2027 में जनगणना संबंधी कार्य पूरा होगा। इस कार्य के लिए करीब 25,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इससे पूर्व दोनों प्रदेशों में 17 मई 2026 से स्व गणना शुरू हो रही है। इसे लेकर के व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अ, इस वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वेबसाइट को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। इस वेबसाइट पर लॉगिन कर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर या लद्दाख का चयन कर मांगा गया ब्यौरा भरना होगा। अंत में 11 अंकों का नंबर एसएमएस या ईमेल के जरिए आपको मिलेगा। इस यूनिक नंबर को जनगणना कर्मी के पहुंचने पर उन्हें दिखाना होगा। आपको कर्मचारियों द्वारा उस नंबर को डेटा मशीन में फीड करते ही संबंधित द्वारा भरा गया सारा ब्यौरा अप्रूव हो जाएगा। यानी कि जो भी डाटा आपने गैजेट से, अपने मोबाइल से, लैपटॉप से इस वेबसाइट पर जो भरा होगा वो अप्रूव हो जाएगा, वो उनके पास पहुंच जाएगा, जिससे उनका समय जो है वो बच सकता है। लेकिन इस खबर को ज़रूर सुनिए, इस चीज़ को ज़रूर सुनिए, जिस वजह से आपको जेल हो सकती है, 1,000 का जुर्माना हो सकता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो वो गलती क्या है, ज़रा सुन लीजिए। अगर आपने झूठी जानकारी दी, जो कर्मचारी सरकार की ओर से आपके घरों में जनगणना के लिए पहुंचोगे, अगर आप उनको झूठी जानकारी देते हैं, जनगणना कार्य में बाधा डालने या झूठी जानकारी देने का प्रयास करते हैं, तो आपको जुर्माना और जेल तक की सजा हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी जनगणना अधिकारी द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है, इनका या फिर जानकारी देने से इनकार करता है जो वो पूछ रहे हैं, या परिसर में अपने घर में प्रवेश करने से रोकता है, तो उसे अपराध माना जाएगा। जांच में दोषी पाए जाने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना होगा, और जेल भी हो सकती है। 3 साल तक की कैद भी जो है वो हो सकती है, सजा मिल सकती है। तो आप सबको ये गलती नहीं करनी है। जनगणना के लिए जो सरकारी कर्मचारी आपके घर पहुंचेंगे,
अगर आप उनको अपने घर में प्रवेश नहीं करने देते हैं या फिर उनके द्वारा पूछे गए सवालों का सही जवाब नहीं देते हैं या फिर उन्हें गुमराह करने का प्रयास करते हैं, तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। बहरहाल सरकार ये सब अब इसलिए कर रही है, आप सब जानते हैं कि 2011 के बाद जनगणना जो है वो नहीं हो पाई है। 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोविड के कारण नहीं हो पाई, लेकिन अब 2026 में इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। 2027 तक सरकार का जनगणना और जातीय जनगणना को करवाना जो है वो सरकार करवाने जा रही है और इसका करवाने की मुख्य वजह ये है कि कितनी जातियों के कितने लोग कहाँ-कहाँ पर हैं और उन सबको रोज़गार मिला या नहीं मिला, वो लोग किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, किन हालातों में वो लोग हैं, ये सब अब सरकार जानना चाहती है।